के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमारे पास कुल 11 तरह के फ्रैक्शन यहाँ दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा क्या हमारा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। चौथा जो हमारा लिखा गया है लाइक फ्रैक्शन। पांचवा क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास छठवां क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सातवां क्या है, यूनिट फ्रैक्शन, जो मेरे पास 8 नंबर पे दिया गया है, वल्जर फ्रैक्शन। उसके बाद से मेरे पास लिखा गया डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद से मेरे पास डेसिमल फ्रैक्शन लिखना, ठीक। 10वें नंबर पे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। 11वें नंबर पे है जो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ, जिसमें आप जानोगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन देयर डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो, वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अब आते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन देयर डिनोमिनेटर। जिस फ्रैक्शन में देखना न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है डिनोमिनेटर से, वह फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर। यानी अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन देयर डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन विच इज फॉर्म अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है ये होल नंबर प्लस हमारा जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन से मिल करके बनता है, ये हमारा होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल क्या है, जैसे कि 2 होल 1/2 अगर मैंने लिखा गया तो इसका मतलब हुआ 2 प्लस 1/2, यानी कि 1 होल नंबर होता है, दूसरा क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन से होता है। मिक्स फ्रैक्शन इज मेड बाय या मेड अप ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इट इज द सम ऑफ अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें सभी डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं। इफ ऑल द फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर नंबर्स, then that is called that are like number, sorry, like fractions. Unlike fraction में a fraction in which all the fraction having not equal denominators, not same denominators, यानी जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू एक जैसी नहीं होती है, वो हमारा क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है। अब हमें पढ़ना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। if minimum two fractions giving the same value, if the two fractions show the same value, समझना, जब कम से कम दो फ्रैक्शन की वैल्यू अगर एक ही वैल्यू दिखाती हो, एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि हम आपको एग्जांपल लेते हैं 2/4 और क्या हो गया हमारे पास 8/16। अगर दोनों को कट करें तो 2 1 2 2 2 4, 8 1 8, 8 2 16, 1/2 1/2 आ रहा है ना। यानी कि इफ देयर आर टू मिनिमम फ्रैक्शंस शो द इक्वल वैल्यूज, then these are called equivalent fraction. If all the fraction having the same value, that are also called equivalent fraction. अब हमारा होता है यूनिट फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ओनली 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू सिर्फ क्या हो, एक हो, वो क्या होता है, हमारा यूनिट फ्रैक्शन होता है। अब मेरा आता है वल्जर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर नंबर, दैट इज कॉल्ड वल्जर फ्रैक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया। वल्जर फ्रैक्शन में हमारे पास एक और कंडीशन है। तो वल्जर फ्रैक्शन में हम इसको लिखते समय अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10 नंबर। आ गया समझ में। पावर ऑफ 10 का मतलब क्या होता है, नीचे 10 100 ये सब इस तरह के नंबर नहीं आना चाहिए, 1 0 0 वाले नंबर नहीं आने चाहिए, उसको वल्जर फ्रैक्शन कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन उसको कहते हैं अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10। आगे समझ में। पावर ऑफ 10 का मतलब कि जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 10 हो या 10 के घात संख्या हो, यानी कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 1000, 10,000, मतलब कि ऐसे 1 0 0 0 के रूप में हो, ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन यहाँ देखना, यदि हम किसी बड़े से बड़े फ्रैक्शन को अगर हम उसको कट करने के बाद से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों संख्या को एक दूसरे से क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पे उसको कट करते हुए सिंप्लीफाई करते हुए छोटा कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों संख्या को डिवाइड करने वाली सिर्फ और संख्या क्या बचे, एक बचे, ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन वो होता है अ फ्रैक्शन विच इज मेड अप ऑफ 2 फ्रैक्शन, यानी कि दो फ्रैक्शन से मिल करके अगर एक फ्रैक्शन बनता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे क्या है 1/2 अपॉन हो जाएगा 3/4, यानी कि एक फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन ये है। इन दोनों फ्रैक्शन से मिल करके जो बड़ा फ्रैक्शन बना हुआ है, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें अगला वीडियो